दीपावली खुशियों का त्यौहार, हर्ष उल्लास का त्यौहार। दीपावली के दिन पे असत्य पे सत्य की जीत का त्यौहार, अंधकार पे रोशनी का त्यौहार। नमस्कार, मैं अर्चना आपका स्वागत करती हूँ हंगामा टाइम्स में। हंगामा टाइम्स दीपावली में धमाल मचा रहा है, दीपावली में कुछ खास शख्सियतों से बात कर रहा है। आज हमारे बीच में है श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय महासभा की प्रदेश अध्यक्ष शशि सिंह जी, जो महिलाओं के लिए जागरूक है, महिलाओं को लेकर के, उनकी सुरक्षा को लेकर के आगे से आगे बढ़ करके महिलाओं के लिए कार्य करती है उनकी समिति और उनकी संस्था। शशि सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हंगामा टाइम्स की न्यूज़ चैनल में। नमस्कार अर्चना जी। तो शशि सिंह जी, दीपावली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली के अवसर पे आप क्या खास कर रही हैं? सबसे पहले तो अर्चना जी, आपको दीपावली की और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं, और मेरे पूरे देशवासियों को भी दीपावली और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इस दीपावली पे क्या खास कर रही हैं आप? इस दीपावली पे हम पहले तो पूरा परिवार एक साथ मिलते हैं, उसके बाद जो भी हमारे यहाँ लोग हमसे जुड़े हुए हैं या कुछ गरीब लोग हैं, उनके लिए हम मिठाइयाँ और गिफ्ट भी लाते हैं, जिससे कि हमारी दिवाली की खुशियों के साथ भी हमारे आसपास जितने लोग हैं वो भी सभी लोग खुश रहें। और इस तरह से हम लोग दिवाली में इस बार ज़्यादा पटाखे ना छुटा के थोड़े कम पटाखे छुटाएंगे, जिस वजह से हमारे एनवायरनमेंट में बहुत प्रदूषण फैल रहा है। तो क्योंकि हमारा ये संस्कृति हर्षोल्लास की है, दीपावली और धनतेरस, तो हर्षोल्लास तो हम मनाएंगे ही। तो हम बस यही है कि 2 4 6 फुलझड़ियाँ हमारे बच्चे छुटाएंगे, जिससे कि हर्षोल्लास भी फीका न पड़े, और हम दीपक जलाएंगे। और हमारी राष्ट्रीय क्षत्रिय महासभा की कुछ बहनों ने गोबर के दीपक बनाए हैं, तो वो बहुत अच्छा, एक उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो जिससे क्या है, हमारे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं होगा। तो हम लोग दीपक जलाएंगे, थोड़े बहुत पटाखे छुटाएंगे और हर्षोल्लास के साथ अपने समाज के लोगों के साथ और अपने परिवार के साथ दीपावली मनाएंगे। जिस तरीके से मैम आप प्रदेश अध्यक्ष श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय महासभा की और प्रदेश की कार्यकारिणी भी आपको सौंपी गई है, तो महिलाओं पे हो रहे अत्याचार इस फेस्टिवल को कहीं ना कहीं इस पे असर न डाल दे, लेकिन आपको जो जिम्मेदारी दी गई है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, तो आपका क्षत्रिय महासभा किस तरीके से कार्य कर रहा है? हमारा क्षत्रिय महासभा पूरी तरह से कोशिश में लगा है। इस समय जो बच्चियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, लव जिहाद हो रहे हैं, जो हमारे समाज में जो थोड़े बहुत अत्याचार हो रहे हैं वो तो हम देख ही रहे हैं। इस समय पर मैं देख रही हूँ खास करके लव जिहाद बहुत चला हुआ है। कई जगह मैंने देखा कि बच्चियों को काट के फेंक दिया जाता है, शादी करके काट के फेंक देते हैं। अपनी बेटी निकिता हरियाणा वाली, उसको गोली मार दिया, वो लव जिहाद का ही चक्कर था। अपना जो ग्वालियर का एक केस है, 3 साल की बच्ची के साथ मुसलमानों ने रेप किया, आप ये सब देख ही रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा उसको देख के दिल खिन्न हो जाता है। तो इसलिए हम सरकार से यही मांग करेंगे कि ऐसे लोगों को, ऐसे अपराधी लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, चौराहे में दी जाए, जो देख के लोगों का दिल कांप जाए, तो वो अगली बार से हमारी बच्चियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करने की जुर्रत भी ना कर पाएँ। और मैं अपनी बच्चियों को यही कहूँगी कि खुद अपनी सुरक्षा करना सीखें, अपना देख के चलें कि कहाँ पे हम सुरक्षित हैं, कहाँ पे नहीं हैं, उस हिसाब से चलें। माँ बाप भी अपने बच्चों का ध्यान दें, और हम भी अपने बच्चों को, भाइयों को, अपने घर के पुरुषों को हमेशा ये कहें कि बाहर अगर कोई लड़की है तो ये देख के चलिए कि हो सकता है इसकी जगह हमारी बेटी होती, हमारी बहन होती। जो समाज की जितनी भी बच्चियाँ हैं, महिलाएँ हैं, वो सबकी हैं। हर जगह किसी का माँ बाप भाई बहन नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारी बच्चियां पढ़ने जा रही हैं, जॉब कर रही हैं, कहीं भी जा रही हैं। तो मैं अपने देश के सभी भाइयों से, सभी बच्चों से यही अपील करूंगी कि हर जगह अपनी बेटी और बहन की सुरक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहें। क्योंकि हम लड़कियों को मर्यादा में रहना सिखाया जाता है, लेकिन वहीं जब महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है तो कहीं ना कहीं उसका दोषी पुरुष समाज होता है। तो पुरुषों को क्यों नहीं मर्यादा ये रहने के लिए क्यों नहीं कहा जाता है? देखिए, ये बिल्कुल बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया। पुरुषों को मर्यादा में रहने के लिए बोलना चाहिए, और बोला जाता है। और जहाँ तक हमारे संस्कृति में और समाज में तो यही है कि हमारी बेटी को देवी, बच्ची को देवी, और बूढ़ी औरत को माँ, और जो हम लोग हैं उनको बहन के रूप में देखा जाता है। तो हमारी संस्कृति और समाज में तो यही सिखाया जाता है कि आप, लेकिन अब कुछ लोग हैं जिनको संस्कृति बताने वाला कोई है ही नहीं है।
जैसे हम लोग तो हैं तो बताते हैं, हम बच्चों के पास बैठते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं, कोई जॉब कर रहा है, कोई कहीं काम कर रहा है, उसको टाइम ही नहीं है कि वो अपने बच्चों को ये चीज़ें सिखाए। तो मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को कम से कम थोड़ा टाइम निकाल के ये बताएं कि ये हमारी बच्चियाँ नहीं, देवियाँ हैं। अगर ये नहीं रहेंगी तो संसार नहीं चलेगा। तो अपने बच्चों को, बेटों को मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, जो भी बहनें घर में नहीं रहती हैं, शाम के टाइम बैठें, अपने बच्चों को ये जरूर सिखाएं कि ये हमारी बच्चियाँ नहीं हैं, देवियाँ हैं। ये जो हमको जहाँ भी दिखें, इनको इज्जत की नज़र से देखें। ये बात आपने मैम सही कही, क्योंकि मैम रामायण, जिसमें सबसे बड़ा उदाहरण रावण का, उसने एक सीता यानी कि एक नारी के ऊपर बुरी नज़र डाली थी, तो उसका क्या हशर हुआ ये पूरा इतिहास और पूरा समाज जानता है। क्योंकि नारियों पे जो दुष्कर्म की नज़र डालेगा उसका यही अंत होता है। तो मैम चलते चलते देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस दीपावली पर? आपने रामायण की बात छेड़ दी है, तो रामायण भी स्त्री के अपमान से ही इतना बड़ा संघर्ष हुआ। लंका के सारे राक्षस मारे गए, उनका सर्वनाश हो गया। और जो हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ है महाभारत और गीता, उसमें भी यही है। उसमें द्रौपदी के साथ अत्याचार हुआ, उसके लिए इतना बड़ा महाभारत हो गया कि सारी छत्री ही एक तरह से आधी बची, सारी धरती ही आधी बची। तो अगर ये सबको सोच लेना चाहिए कि अगर संसार में स्त्री का या बेटी का सम्मान नहीं होगा तो ये दुनिया नहीं बचेगी, खत्म हो जाएगी। और अंत में मैं सभी लोगों को, अपने देशवासियों को यही बोलूँगी कि घर में दिए जलाएं, पटाखे कम छुटाएं, सबके साथ मिलजुल कर मिठाइयाँ बनाएं, रंगोली बनाएं और अच्छे से अपने घर की दीपावली मनाएं। ये थी हमारे साथ में श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय महासभा की प्रदेश अध्यक्ष शशि सिंह जी, जिनको जिम्मेदारी दी गई है महिला मोर्चा यानी कि महिलाओं के सम्मान के लिए आगे से आगे बढ़ के, कदम से कदम मिला करके वो इस संगठन को आगे बढ़ाए। दीपावली पे आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, हमारे चैनल के दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। धन्यवाद।